महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी हुई बड़ी खबर यह है, अजित पवार की पत्नी ही बनेंगी डिप्टी सीएम। अजित पवार के निधन के बाद यह बड़ा फैसला एनसीपी की ओर से लिया गया है और यह बिल्कुल साफ हो चुका है। अजित पवार की पत्नी और मौजूदा राज्यसभा की सांसद सुनेत्रा पवार ही डिप्टी सीएम यानी कि महाराष्ट्र की उप मुख्यमंत्री बनेंगी। लगातार ये सवाल पूछे जा रहे थे कि हवाई हादसे में अजित पवार की मौत के बाद महाराष्ट्र में एनसीपी की कमान कौन संभालेगा, कौन बनेगा डिप्टी सीएम, अजित पवार की जगह कौन लेगा। और अब ये बिल्कुल पूरी तरह से साफ हो गया है, सुनेत्रा पवार ही बनेंगी डिप्टी सीएम। ये पूरी तरह से स्थिति साफ हो गई है। बड़ी खबर इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बताते चले, अजित पवार की पत्नी का डिप्टी सीएम बनना तय हो चुका है। कल एनसीपी के नेता बारामती आएंगे। सूत्र जो बड़ी जानकारी इस वक्त हम तक पहुंचा रहे हैं, सुनेत्रा पवार से चर्चा के बाद विधायकों की बैठक संभव है। जो जानकारी सामने आ रही है, सुनेत्रा पवार को डिप्टी सीएम बनाने का प्रस्ताव रखा जाएगा, यानी कि ये लगभग तय हो चुका है। सुनेत्रा पवार को डिप्टी सीएम बनाने का प्रस्ताव रखा जाएगा। विधायकों की सहमति का पत्र सीएम को भेजा जाएगा, राज्यपाल को भी भेजा जाएगा सहमति का प्रस्ताव। राज्यपाल की मंजूरी के बाद सुनेत्रा पवार शपथ लेंगी। ये पूरी तरह से तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बताते चले, अब तिरंगा जो हाथ में लेकर बैठी हुई हैं वही सुनेत्रा पवार हैं, जिनकी तस्वीरें आपने देखी। और आपको बताते चले कि कल एनसीपी के नेता बारामती आएंगे। ये बड़ी जानकारी खबर निकलकर सामने आ रही है। विधायकों की बैठक में दल नेता के चयन और सुनेत्रा पवार को उप मुख्यमंत्री बनाने का प्रस्ताव रखा जाएगा। इसके बाद विधायकों की सहमति का पत्र मुख्यमंत्री को दिया जाएगा और यह प्रस्ताव राज्यपाल को भी भेजा जाएगा। राज्यपाल की मंजूरी के बाद सुनेत्रा पवार उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी। वैभव परब इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। वैभव, पहले से ही माना जा रहा था कि अजित परिवार के किसी सदस्य को ही ये जिम्मेदारी दी जाएगी और अब सुनेत्रा पवार का नाम सामने आ चुका है कि वही बनेंगी महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री। क्या पूरी प्रक्रिया होगी उनके नाम पर मुहर की, इसके बारे में क्या बताएंगे आप? देखिए, कल अंत्यविधि होने के बाद ही नेताओं का एक ही आवाज थी, एक ही स्वर था कि सुनेत्रा पवार ही अब अजित पवार की कमान है वो संभालेगी। उसको लेकर अब जो सिचुएशन है वो बहुत आगे चली गई है। एनसीपी के सभी नेता है देवेंद्र जी को मिले, मुख्यमंत्री को, फिर मुख्यमंत्री ने कहा कि ये आपके पार्टी का डिसीजन होगा, आप जो नाम देंगे उस पर हमारी सहमति होगी। उस प्रकार का उनका संवाद हुआ है। अब देखिए, प्रक्रिया यही रहेगी कि सुनेत्रा पवार जी को मिलने के लिए सभी एनसीपी के नेता आएंगे, उनको मनाएंगे। देखिए, ये सिचुएशन है ना, ये बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन है सुनेत्रा पवार जी के लिए, क्योंकि उन्होंने अपना एक साथीदार खोया है, अपना एक पति खोया है और इन सब नेताओं ने अपना एक पार्टी का प्रमुख खोया है। तो सुनेत्रा पवार के लिए बड़ा डिसीजन होगा, बड़ी डिफिकल्टी होगी। तो उनकी मनधरनी करने के लिए ये सब नेता है मुंबई से कल बारामती आएंगे और उनको बताएंगे कि आपको ही ये कमान संभालनी होगी, तो ही आगे पार्टी चलेगी और ये डिप्टी सीएम पद है वो भी पार्टी के पास यानी पवार फैमिली के पास ही रहेगा। तो ये उनके मनाने के बाद है, फिर सभी विधायकों की दलों की बैठक बुलाई जाएगी। फिर सुनेत्रा पवार को नेता करके भी चुना जाएगा, क्योंकि जब सेशन होता है आने वाले दिनों में, अब बजट सत्र होने वाला है महाराष्ट्र में, तो उस प्रकार की जो प्रक्रिया है ना, तो पहली प्रक्रिया पार करेंगे। फिर उसके बाद है फिर एनसीपी पार्टी की विधायकों की स्वाक्षरी लेके ये जो पत्र है वो मुख्यमंत्री और राज्यपाल जी को दिया जाएगा। फिर उसके बाद ये हाली आने वाले हफ्ते में सोमवार मंगलवार को भी ये शपथ विधि हो सकता है। किसी भी और नेता के नाम पर शायद जो 40 विधायक हैं वो आपसी सहमति नहीं बना पाए, क्योंकि वो अजित पवार की कुर्सी है जो उनके आकस्मिक निधन के बाद खाली हुई है और उस पर पार्टी का कोई भी दूसरा विधायक या नेता अगर बैठेगा तो शायद पार्टी के बाकी नेता उससे सहज नहीं होंगे। और अगर सुनेत्रा पवार को यह जिम्मेदारी दी जाती है, जैसा कि आपने खबर ब्रेक की है, तो एक सिंपैथी फैक्टर भी उनके साथ जुड़ा हुआ है, वो उनकी पत्नी है। उन्होंने लोकसभा का चुनाव भी 2024 में बारामती में लड़ा था। हालांकि सुप्रिया सुले के सामने उन्हें हार का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद उनको राज्यसभा भेजा गया था। यानी कि राजनीति में उन्होंने भी एक अपनी ठीक ठाक पारी खेल ली है, राजनीति का अनुभव भी है। क्या शायद यही वजह है कि सुनेत्रा पवार के नाम को लेकर ही एक तरह की आम सहमति देखी जा रही है और अब सिर्फ औपचारिक मुहर का इंतजार है? वैभव, बिल्कुल, देखिए, अजित पवार की जिस प्रकार की स्ट्रैटेजी रही है ना राजनीति की, वो सबसे करीब किसने देखी है? तो सुनेत्रा पवार ने देखी है। अजित पवार के जितने कार्यकर्ता है, नेता है
जितने भी विधायक है उन सबका परिचय सुनेत्रा पवार जी को है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।